हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पर गाड़ियाँ आ रही थी, हम भी स्वयं देख रहे थे इस बात को। गाड़ियों का ट्रैक बना हुआ था और वहाँ पे पब्लिक भी नहीं थी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चारों तरफ से घेर के रखी थी। हम लोगों ने कहा कि थोड़ा आगे चलने दीजिए, जो स्थान निर्धारित होगा वहाँ हम लोग महाराष्ट्र को उतारेंगे, उतार करके उनसे प्रार्थना करेंगे, उसके बाद लेके चलेंगे, यही मर्यादा होती है। नहीं, नीचे उतरो, नीचे, अपमानजनक शब्द उन्होंने कहना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक जो कमिश्नर रैंक की अधिकारी हैं सौम्या अग्रवाल, उन्होंने आकर के सबसे पहले हमको धक्का दिया सबसे पहले उन्होंने। धक्का देने के बाद अब इतने देर में उन्होंने, अब वो तो प्रशासन के अधिकारी हैं, ये लोग बड़े बड़े रैंक के अधिकारी हैं, इनको पता है किस तरह से कहाँ पे कौन सा माहौल क्रिएट करना है। उसके बाद सारे अधिकारी इकट्ठे होकर के बोलना, माँ की गाली क्यों दे रहे हो, माँ की गाली क्यों दे रहे हो, ऐसा सब बोलना शुरू किए सब लोग। अजय पाल शर्मा जो अधिकारी हैं वो बोलना शुरू किए, योगेंद्र मोहित गुप्ता जो हैं वो बोलना शुरू किए, ये योगेंद्र विनीत सिंह तो बोल ही रहे थे। इसके अलावा जो पुलिस कमिश्नर हैं जोगेंद्र सिंह संभवतः, वो बोला माँ की गाली क्यों दे रहे हैं, और ऐसा कह करके उन्होंने फिर सबको घसीटना शुरू किया। पहले उन्होंने माहौल बनाया, धक्का दिया, पहले हमको धक्का दे करके माहौल बनाया, पहले महाराष्ट्र को रोका, फिर हमको धक्का दिया, फिर उसके बाद पालकी खींचना शुरू कर दिया, उसको गिराना शुरू कर दिया कि नीचे उतारो, फिर उसके बाद महाराज श्री को वहाँ रोका, इधर हम लोगों को खींचना शुरू किया। अब इसके बाद हम लोगों को खींचने की बारी आई, हमको खींचा, हमारे जो दूसरे दंडी सन्यासी वरिष्ठ गुरु भ्राता हैं ज्योतिर्मयानंद जी, उनको खींचा, सबको पकड़ के ले गए। हमारे जो ब्रह्मचारी जी शंकराचार्य जी की जो छड़ी लेके चलते हैं वैष्णवानंद जी, इनको खींचा और खींच करके चोटी पकड़ के कपड़ा उतार करके, इनका जब आप वीडियो देखेंगे उसमें केवल कॉपी इन पर देख रहे हैं, कपड़ा उतरा हुआ है, अंदर सबको ले गए और सबको मारना शुरू किया उन्होंने। जब कहा कि स्नान नहीं करने देंगे तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, स्नान नहीं करने देते तो हम वापस चलते हैं। तो महाराष्ट्र ने पालकी घुमवा ली। जब पालकी घुमाने लग गए तो सीओ रैंक का एक अधिकारी आया और उसने आकर खींचा नहीं, एक हमारे बच्चे को मारा उसने खींच के। जब उसने मारा खींच के तो महाराज जी ने देखा, महाराज जी ने कहा मार रहे हैं मतलब मार के भगा रहे हैं, अब तो जाना ठीक नहीं होगा, बच्चों को मार। तब महाराज श्री भी थोड़ा सा क्रोधित हुए कि अरे तुम कैसे मार कैसे सकते हो, तुम कैसे हाथ उठाए। मारा, धक्का दिया, मतलब सीन को क्रिएट करना, शुरुआत करना इन लोगों ने ही शुरू किया। मारा सबसे पहले इन्होंने हमारे बच्चे को। फिर जो सिविल में थे तो 10-12 लोग थे। पहले हमको एक लोग ने खींचा, वो विनीत सिंह नाम करके थे, उन्होंने खींचा। फिर हमने एक पालकी में था हाथ, एक रात दंड में था, ऐसे किया। उतने में हमारा जो रात दंड था वो लोग खींचे, जो 3-4 लोग जो भी थे। बाद में तो 10-12 लोग गए थे अंदर हमको मारने के लिए सबसे पहले तो। फिर हमको चोटी पकड़ा विनीत सिंह और सीधे एक लोग चोटी पकड़ के घिसार रहे थे, एक लोग पीछे से जो हमारा रात दंड था उसी से पीछे से दे रहे थे। 10-12 बार बाहरी मारे। आप लोगों ने छोटा सा क्लिप देखा, इतना हो रहा है, बताइए, जो टेलर कहा जाता है, छोटा से टेलर बताया जाता है। जूते से मारे और लेटा के, आप बताइए, जूते से ऐसे लेटा के मारे। हमने इतना विनती भी किया उन लोगों से। मारने के बाद अपमानजनक शब्द भी कह रहे थे, वो जिसको हम लोग कह नहीं सकते हैं, वो हमारी मर्यादा नहीं है कि छड़ी का हम ये कर देंगे, मतलब इस तरह से अपमानजनक, जिसका नकारात्मक प्रभाव होता है, जिसका गलत सेंस में जिसको लिया जाता है कि छड़ी का हम ये कर देंगे, तुम्हारे शरीर में ऐसा प्रयोग कर देंगे। मारा भी और उस तरह के शब्द भी, भद्दी गालियाँ भी दी, किया ही, मारा ही, गाली दिया वो अलग किया, घसीट के लाया वो अलग किया। इसके बाद वो जो विनीत सिंह वहाँ बैठे थे, विनीत सिंह नाम के जो अधिकारी वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने फ़ोन करके किसी को कहा, उन्होंने संबोधन किया, संभवतः बॉस बोल रहे थे या जो भी बोल रहे थे, बहुत मारा इनको, किसी को अपडेट किया उन्होंने, बहुत मारा इनको। और फिर महाराज जी के लिए कह रहे थे कि उनके मन में तो काली माँ भरी हुई है, वो तो जानबूझ करके ये करने के लिए आए हैं, अच्छा मौका दिया, बहुत मारा, एकदम ठीक किया। इस तरह से वो तत्काल हम लोगों के सामने ही रिपोर्ट कर रहे थे। और इसके अलावा भी, जैसे जब हम पहुँचे, हमको जब घसीट के लाया, पीछे से एक ने पकड़ा, आगे से एक ने पकड़ा, ये विनीत सिंह ने लेकर के आया। लाते ही जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने ऐसे गेट के अंदर घुसते ही अपने, अब पुलिस का हाथ है, उस हाथ स्वाभाविक है, सशक्त शरीर का होते, ऐसे हमारा आँख पे पूरा सीधा एकदम आँख पे, इतना तकलीफ हुआ। फिर शाम को हम लोगों ने मेडिकल कराया। मारा फिर मारने वाले थे, लेकिन हम लोगों ने, बाकी जो हमारे लोग वहाँ थे वो सब चिल्लाने लगे, अरे स्वामी जी के साथ ऐसा क्या कर रहे हो। फिलहाल हमको तो ऐसा मारा कि हम कुछ देर तक तो होश ही नहीं रहा। फिर उसके बाद नीचे बैठे और लगभग कम से कम 35 मिनट तक हमको एहसास ही नहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। महाराज जी ने जितना देख लिया उतना ही था, केवल जितना घसीट रहे थे, महाराज जी के सामने मार रहे थे, महाराज जी तो केवल उतना ही देख पाए। कमरे के अंदर तक का तो महाराष्ट्र भी नहीं देख पाए, रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाए। जो
प्रकरण जितना हुआ, जितना अन्याय किया, जितनी जाति की, उसका 5% केवल रिलीज हुआ है, केवल 95% रिलीज नहीं हुआ। यदि 95% रिलीज हुआ होता, देखिए हम लोग अहिंसक लोग हैं, हम किसी तरह की दुर्भावना में या किसी तरह के हिंसा में विश्वास नहीं करते, नहीं करना भी नहीं चाहते। लेकिन यदि ये 100% रिलीज हुआ होता तो आग लग गई होती देश में। इतना अधिक अन्याय, इतना अधिक अत्याचार अंदर बैठे अधिकारियों ने किया, इतनी तरह से बेइज्जत किया, इतनी तरह से मारा छोटे छोटे बच्चों को, और घुटने के बल बैठाया। बैठने के बाद फिर बात कर, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ISI का एजेंट मिल गया हो, आतंकवाद की घटना करने वाला बम लेकर के चला गया हो। इस कपड़े को लेकर के कि ये कपड़ा क्या पहन के रखा है तुम लोगों ने, ये क्या पढ़ते लिखते हो, हमारी परंपरा को लेकर के, हमारे गुरुओं को लेकर के, हमारी विद्या को लेकर के इतनी अभद्र चीज़ें कही जिससे हमारा विश्वास उससे डिग जाए। फिलहाल हम तो उस स्थिति में थे वहाँ पे कि हमने उसको विनीत सिंह को कहा। विनीत सिंह ने अपना नाम गलत बताया। सबसे पहले तो बताया कि मेरा नाम शक्ति है। हमने पूछा उनसे कि नाम क्या है इनका, शक्ति है। हम लोग तो शक्ति ही समझ रहे थे। वो तो इंटरनेट पर यहाँ आकर के जब फोटो सर्च किया, पता करवाया कि साहब ये कौन है, तो पता चला कि विनीत सिंह नाम है। तो वो तो बहुत अधिक, मैं तो ये इतने विद्या जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं वैसा जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, दुनिया भर की चीज़ बताया। फिलहाल हम स्थिति ऐसी थी कि हमने कहा कि भाई जो आप जानते हैं, आप जैसा विद्वान मिलना मुश्किल है। इस तरह से कह करके हम लोगों ने कालक्षेप किया। हम लोग यदि वायलेंस करने के मूड में होते, इतनी भी मूड में होते, हम तो केवल पीड़ित हैं, हमने तो मार खाया है, हम तो कुछ भी प्रतिक्रिया तक करने का मौका नहीं मिला, प्रतिक्रिया तक हमने किया भी नहीं। उसके बाद भी इतना सब हो गया, मार खा लिया हम लोगों ने। महाराज जी ने दोबारा जब बुलाया तब हम लोग एकदम तैयार हो गए थे कि अब हम यहाँ से महाराज जी के सामने जहाँ से गाड़ियाँ जा रही थी, जहाँ तक गाड़ी खड़ी थी, प्रशासन के अधिकारी ने कहा महाराज जी को नीचे उतारे। उस समय भी उनकी जिद में कमी नहीं थी। हम लोगों ने कहा भाई मर्यादा नहीं है, महाराज जी को थोड़ा आगे बढ़ने दो, उनकी जहाँ इच्छा होगी वहाँ उतर जाएंगे। महाराज जी ने और आगे बढ़ के कहा कि सामने गाड़ी है, 5 मीटर की दूरी थी जहाँ पर महाराज जी थे, कि वहाँ तक गाड़ी जा रही है, इसलिए गाड़ी की यदि बात कहते हो तो वो ख़त्म हो जाती, वहाँ हम उधर जाएंगे, वहाँ से हम चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने माना ही नहीं। उसके बाद फिर दोबारा सबको हटाया, सबको भगाया, फिर सबको उठा करके ले गए दोबारा कि अब हम किसी भी हालत में मानेंगे, 1 इंच आगे नहीं बढ़ने देंगे। और आपको किसने अधिकार दिया अपमान करने का? शंकराचार्य जी का। शंकराचार्य 100 करोड़ सनातन धर्मियों के गुरु हैं, 2500 साल की परंपरा के वर्तमान प्रतिनिधि हैं वो। आज जो सनातन धर्म सुरक्षित है उसमें शंकराचार्य पीठ का योगदान है। आप हमारे पीठ के आचार्य को क्या इन पुलिस वालों, अब हम शब्द कहेंगे मुंह से निकलेगा गुस्सा में, क्या इनके अंदर हिम्मत है किसी मौलवी मौलाना को इस तरह से जो किसी भी मत धर्म का मानने वाला है उसको छू दें ये, और उसके बाद फिर ये शांति से व्यवस्था संभाल लें? काशी का महाराज जी ने उदाहरण दिया कि विश्वनाथ कॉरिडोर, ये ज्ञानवापी के समय 3 ईंटें गिर गए थे रात में, केवल 3 ईंट गिरी थी रात में। 10 बजे 10,000 मुसलमान इकट्ठा हो गए थे। यहाँ शंकराचार्य जी के रथ को रोका गया, उनके लोगों को मारा गया। राजनीतिक और अब बात को डाइवर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? अब असली नकली का मुद्दा लेकर के आप शंकराचार्य कौन? शंकराचार्य नकली शंकर, अरे भाई असली शंकराचार्य नकली शंकराचार्य ये मुद्दा नहीं है यहाँ पे। शंकराचार्य जी तो हमारे असली है ही। ये मुद्दा तो सुरक्षित है, ये कोर्ट भी जानता है इस बात को, समाज जानता है इस बात को। लेकिन बात को आप डाइवर्ट करके इस बात को कैसे बिसरा सकते हैं हम कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे गुरु का अपमान किया गया, हमारे बच्चों को मारा गया है, इस बात को भूल सकते हैं क्या?